कर्नाटक सरकार के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने की समर्पण रैली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी सिर्फ अपने चुने हुए लोगों को देश का पैसा देना चाहती है। कांग्रेस सरकार गरीब जनता के लिए काम कर रही है। हमने अपनी 5 गारंटियों को पूरा किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सेना, पुलिस, आईबी और रॉ के टॉप अधिकारियों के साथ राजभवन में मीटिंग की। बैठक में सीमा पर सुरक्षा, घुसपैठ, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर चर्चा की गई। पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की मांग, पाकिस्तान की गोलाबारी में बॉर्डर इलाके के जिन लोगों की जान गई उन्हें मिलना चाहिए शहीद का दर्जा। कुपवाड़ा, पुंछ और राजौरी में पीड़ित परिवारों से महबूबा ने मुलाकात की। उत्तराखंड के मदरसों के सिलेबस में शामिल किया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। मदरसों के 50,000 से ज्यादा छात्र पढ़ेंगे सेना के पराक्रम के शौर्य गाथाएं। जासूसी कांड की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। पाकिस्तान हैंडलर्स की मदद से बांग्लादेश जाने की कोशिश में थी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा। ज्योति ने बांग्लादेश के लिए अप्लाई किया था वीजा। एजेंसी जांच कर रही है कि क्या बांग्लादेश का वीजा दिलवाने में ज्योति की मदद कोई आईएसआई हैंडलर कर रहा था। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के यूट्यूब अकाउंट के डीपी की जांच। डीपी में ज्योति के पीछे नजर आ रहा काजीगुंड का बोर्ड सामरिक दृष्टि से बेहद अहम है। काजीगुंड हरियाणा के नूह से गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी जासूस तारिफ की 7 दिन की पुलिस रिमांड। दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात 2 कर्मचारियों को उपलब्ध करवा रहा था जानकारियां। नूह से गिरफ्तार तारिफ के परिजनों की एबीपी न्यूज से बातचीत। कहा, 3 बार परिवार के साथ पाकिस्तान जा चुका है तारिफ। अगर उसने गद्दारी की है तो मिलनी चाहिए कड़ी सजा। सर्वदलीय डेलीगेशन के लिए मान गई ममता बनर्जी। अब यूसुफ पठान की जगह तृणमूल कांग्रेस से अभिषेक बनर्जी डेलीगेशन में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को दी गई इसके बारे में जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर्वदलीय डेलीगेशन के दौरे पर सवाल उठाने वाले विपक्षी दलों पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, ममता बनर्जी रोहिंग्याओं को रेड कॉरिडोर के माध्यम से देश भर में बसा रही है। पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब करने की तैयारी तेज। आज विदेश जाने वाले 7 में से 3 डेलीगेशन को ब्रीफ करेंगे विदेश सचिव। 21 मई से होगी डेलीगेशन के दौरों की शुरुआत। अहमदाबाद में अवैध निर्माण पर लगातार गरज रहा है प्रशासन का बुलडोजर। करीब 2.5 लाख वर्ग मीटर एरिया से अतिक्रमण हटाने के लिए ध्वस्तीकरण का काम लगातार जारी। अहमदाबाद में चंडोला तालाब के पास अतिक्रमण हटाने में एएमसी ने दिखाई तेजी। 2.5 लाख वर्ग मीटर में फैले अवैध निर्माण को आज ही किया जाएगा जमींदोज। उच्च अधिकारियों का दावा, अब तक 65% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। यूपी के संभल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ। 2 दर्जन दुकान और भवन को चिन्हित करके प्रशासन ने हटाया अवैध निर्माण। नोएडा के ट्रांसपोर्ट नगर में देर रात 2 बसों में आग लगी। एक युवक की जलकर जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक बस की बैटरी से कनेक्शन करके पंखा चलाया जा रहा था। शव की शिनाख्त में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। महायुति सरकार में मंत्री बने छगन भुजबल। शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद रहे। धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद खाली था एक पद। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद छगन भुजबल ने पीएम मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस समेत राज्य के तमाम बड़े नेताओं का आभार व्यक्त किया। कहा, जब अंत अच्छा होता है तो सब ठीक हो जाता है। एनसीपी नेता छगन भुजबल के महायुति सरकार में मंत्री बनने पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, छगन भुजबल एक अनुभवी नेता हैं। उनके अनुभव का निश्चित रूप से सरकार को फायदा मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कितने लड़ाकू विमान खोए जैसे सवाल पूछने वाले राहुल गांधी के खिलाफ असम सरकार में मंत्री अशोक सिंघल ने जारी किया विवादित पोस्टर। राहुल के चेहरे के साथ आसिम मुनीर का चेहरा पोस्टर में लगाया। लिखा, सीमाओं ने बांटा, एजेंडे ने एक किया। बीजेपी सांसद बृजलाल ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि ये हमेशा देश के खिलाफ बात करते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं राहुल गांधी। चीन से इनके रिश्ते सबको पता है।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कासगंज को दी 724 करोड़ रुपए की सौगात। पूर्व की सरकार पर बरसे योगी, कहा 2017 से पहले की सरकारें गुंडों के साथ मिलकर अराजकता फैलाती थी। दर्जनों के साथ खड़े होकर सज्जन लोगों को प्रताड़ित किया करते थे। आज माफिया का काल बन गई है यहाँ की पुलिस। यूपी के कासगंज से सीएम योगी ने पाकिस्तान पर प्रहार किया। बोले, हमारे जवानों ने पाकिस्तान को औकात में लाने का काम किया। पिछले 10 साल में पीएम मोदी के नेतृत्व में सेना के लिए काफी काम हुए हैं। डीएनए को लेकर हुई सियासी उबाल के बीच लखनऊ में लगे पोस्टर अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया है। लिखा, अखिलेश यादव माफी मांगे, अभद्र टिप्पणी बंद करो। पटना में जगह जगह लगे नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पोस्टर में चिराग नीतीश की मुलाकात को दिखाया गया है। कल ही पटना में विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। श्रीनगर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। राजबाग से शुरू होकर बख्शी स्टेडियम तक चली तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पुंछ में भारतीय सेना ने जिंदा बम को डिफ्यूज किया। गोलीबारी के दौरान पाकिस्तान की ओर से ये बम आया था। हरियाणा के भिवानी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की तलाश जारी। ऑनलाइन सत्यापित किए जा रहे हैं लोगों से मिले आधार कार्ड। जांच में 6 पुरुष और 4 महिलाएं संदिग्ध मिली हैं। हरियाणा के झज्जर में पकड़े गए 174 बांग्लादेशी नागरिक, 58 पुरुष, 52 महिलाएं और 64 बच्चे शामिल हैं। जल्द ही किया जाएगा बांग्लादेश रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान गोलाबारी से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में लगाया मेडिकल कैंप। लोगों का समुचित इलाज किया जा रहा है। वाराणसी के हाजी इरशाद अली ने 30 मीटर कपड़े पर लिखी गीता, हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम और कुरान आपसी सद्भाव बढ़ाने की कोशिश की। महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी गीता समोता। सीआईएसएफ की पहली ऐसी अधिकारी बनी जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। 2011 में गीता ने सीआईएसएफ ज्वाइन किया था। उत्तर प्रदेश में 30% तक महंगी हो सकती है बिजली। यूपीपीसीएल ने 2025-26 में 19,600 करोड़ का राजस्व घाटा दिखाया है। विद्युत दरों को बढ़ाकर घाटा कम करने का प्रस्ताव दिया। दिल्ली के स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर फूटा पेरेंट्स का गुस्सा। स्कूलों के बाहर प्रोटेस्ट कर विरोध जताया गया। दिल्ली की सरकार से दखल देने की मांग उठाई। मॉनसून से पहले ही बारिश में बेहाल हुआ बेंगलुरु। साई लेआउट एरिया में भारी जलजमाव। गली मोहल्लों से लेकर मुख्य सड़कों पर पानी ने डेरा जमा लिया है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बेंगलुरु में जल जमाव पर शुरू हो गई है सियासत। कर्नाटक विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आर अशोक कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष विजेंद्र ने कार्यकर्ताओं के साथ बारिश से बेहाल इलाकों का दौरा किया। सिस्टम पर सवाल खड़े किए। सिर्फ 1 घंटे की बारिश से पानी हुआ पुणे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सभी गेट पर पानी भरा हुआ है। आने जाने वाले यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की आशंका थी। तमिलनाडु के मदुरै में बारिश से ढही घर की दीवार। हादसे में 1 बच्चे समेत 3 की मौत। केस दर्ज कर पुलिस हादसे की पड़ताल में जुटी है। असम में मौसम का बदला मिजाज। शहर के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से राहत मिली। राज्य में आंधी की वजह से डिज्नीलैंड मेले में दुकानदारों का काफी नुकसान हुआ है। तेज हवा की वजह से टूटे कई झूले। दुकानदारों की दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सामान खराब हुआ। यूपी के मथुरा में होंडा कंपनी के शोरूम पर असामाजिक तत्वों ने पथराव किया। शोरूम के मालिक ने मुस्लिम समुदाय के लोगों पर लगाया पत्थरबाजी करने का आरोप। शोरूम के कई कर्मचारी पथराव में घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने किया एनसीईआरटी की नकली किताबें छापने वाले रैकेट का भंडाफोड़। शाहदरा में दुकान पर छापेमारी में मिली नकली एनसीईआरटी किताबें। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने गोदाम से बरामद की 1,60,000 नकली किताबें। बरामद किताबों की कीमत 2 करोड़ 40 लाख रुपए। आरोपियों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। यूपी के गोंडा में पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश सोनू उर्फ भुर्रे पासी को एनकाउंटर में ढेर किया। आरोपी ने हाल ही में चोरी के दौरान एक युवक की हत्या की थी। एसएचओ नरेंद्र राय को भी मुठभेड़ के दौरान गोली लगी। बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से एसएचओ की जान बची।
बिहार के नवादा में पुलिस ने नकली लाल बाबू यादव को गिरफ्तार किया है। नक्सली लाल बाबू साल 2016 में खरौंध रेलवे स्टेशन पर हुए हमले में शामिल था। गुजरात के दाहोद में पुलिस ने राज्य के पंचायत मंत्री बच्चू भाई खाबड़ के बेटे बलवंत खाबड़ और किरण खाबड़ को गिरफ्तार किया है। मनरेगा में 70 करोड़ की धांधली का इन पर आरोप है। बिहार के अररिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल के खाने में निकले कीड़े। गुस्साए बच्चों ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की। क्लास में रखी बेंच और कुर्सियां भी तोड़ दी। स्कूल ने एक्शन लेते हुए 135 बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला। यूपी के महाराजगंज में सांपों की दहशत। एक घर के शौचालय की पानी की टंकी में मिले 100 से ज्यादा सांप। सूचना मिलने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। राजस्थान के सिरोही में हाईवे पर दौड़ रही कार में आग लगी। कार सवार लोगों ने किस तरह बाहर निकलकर जान बचाई। आसपास मौजूद लोगों ने टैंकर्स की मदद से आग को बुझा लिया। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट है। कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क में रखी जा रही विशेष निगरानी। जू में जानवरों के खाने की साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में बर्ड फ्लू की दहशत। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन रंजन कुमार मिश्रा ने एबीपी न्यूज को बताया, जानवरों को इन्फेक्शन से बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हर 7 दिन में सरकार को भेजेंगे रिपोर्ट। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चूहों का आतंक। चूहों ने अस्पताल में भर्ती मरीज की उंगलियों को काटा। चूहों के आतंक से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजनौर में सड़क पर चहलकदमी करता दिखा बाघ। ग्रामीणों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने की मांग की। शाम ढलते ही घरों से बाहर निकलने में लोग डर रहे हैं। केदारनाथ दर्शन करने वाले यात्रियों का आंकड़ा 4 लाख के पार हो चुका है। खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में आ रहे तीर्थ यात्री। मंदिर परिसर में यात्रियों की भारी भीड़ दिखाई। भगवान मद्महेश्वर की उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना हो गई है। 21 मई को खुलेंगे दूसरे केदार मद्महेश्वर के कपाट। राजस्थान के भीलवाड़ा के नागौरी गार्डन इलाके की मोबाइल शॉप में आग लगी। एक साथ 2 दुकानें जलकर राख। दुकानों में रखा था लाखों रुपए का सामान। महाराष्ट्र के रायगढ़ में सड़क पर पलटा गैस से भरा हुआ टैंकर। हादसे के बाद टैंकर से एलजीपी लीक हुई। एक्सपर्ट की टीम ने मौके पर पहुंचकर गैस लीक को रोका।